कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा, क्या मालूम सीधा तेरे पास। आई होप जंकुक तुम ऑफिस में खुश हो। तुम्हें काम पसंद आ रहा है। डैड आप जानते हैं ना, अब मुझे चिढ़ा रहे? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चाह रहे थे ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का काम दूं, तो आई होप तुम्हें काम बहुत अच्छे से संभालोगे। डोंट वरी डैड। आपके यूएस से लौटने से पहले तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी को मैं आपसे अच्छे तरीके से संभालूंगा। मैं आई होप तुम ऐसा ही करो। एनीवेज, तुम जानते ना हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? कितने दिन के लिए? हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, मैं और तुम्हारी माँ। व्हाट? अब 6 महीने के लिए? हाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं तुम्हारी मॉम को लेकर के गया नहीं हूँ बेटा। अब नया बिजनेस तो तुम देख रहे हो, इसलिए मैंने सोचा हम कुछ लंबी ट्रिप प्लान करें। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो? नो नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉम को अच्छा तरीके से रखिएगा और उनका ध्यान रखिएगा। आप जा सकते हैं। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। मिस्टर आया मिसेस जेन को लेकर हॉलीडे पर चले जाते हो, अभी 6 मंथ के लिए, और जहाँ अब जंकुक को ये ऑफिस संभालना था। अब सुनिए सर, अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बट तुम तो देख के छोटी लगी हो और तुम उस खड़ूस को झेल नहीं पाओगे। बट मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और मैंने अप्लाई भी किया था, और सॉरी बट तुम्हारी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया। व्हाट? बट ये कैसे हो सकता है? आपने मुझे कॉल करके बुलाया था। सॉरी बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। प्लीज़ आप बात करके देखिए ना, हो सकता है वो मान जाए। तभी वहाँ से जंकुक जा रहा था और उसकी नज़र मैनेजर और थाइंग पर पड़ जाती है। तो तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हो, और सुनो, अब तक वो सेक्रेटरी क्यों नहीं आई है? सर वो अभी क्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट करने वाले लोग ज़रा भी पसंद नहीं है। ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं, और अगर वो जल्दी वापस नहीं आए ना तो तुम्हारी जॉब से तुम हाथ धो बैठोगे। नो नो सर, आ गई है, ये वो लड़की है। वो सर मैं इसे आपके बारे में बता रहा था, आपका डेली रूटीन के बारे में ही मैं इसे समझा रहा था। क्या ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है, या इसे तुम अपने काम के लिए लाए हो? नहीं सर। तो फिर इसे मैं समझा दूंगा, इसे तुरंत मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर, अभी भेजता हूँ। और जंकुक वहाँ से चला जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी नौकरी बचा लो। वो लड़की तो नहीं आई, बट अब तुम ही हो। बट सर आपने झूठ। देखो तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, आज से जॉब तुम्हारी, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस जॉब पे तुम नहीं बल्कि कोई और थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और थाइयों को जॉब मिल जाती है। वो जंकुक की एक पर्सनल पीए भी और उसका बहुत सारा काम करती है, और वो जंकुक की हर बातों का ध्यान रखने लगती है और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज इंसान था, बट वो कभी थाइंग के साथ इस तरीके से पेश नहीं आता है। इनफैक्ट वो थाइंग के साथ हमेशा एक हम्बल इंसान बन के रहता है। पता नहीं क्योंकि ऐसा लगता है थाइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। आखिर कब तक तुम ऐसे बीमार रहोगे? तुम्हें पता है हमारा सब कुछ तुम्हारी इस बीमारी में चला जा रहा है, अब मुझे समझ नहीं आता है। देखो मैं जानता हूँ मैं बीमार हूँ, बट मैंने पूरी कोशिश की अपनी ज़िंदगी तुम्हें और बच्चों को हमेशा खुशी देने की कोशिश की है, जानती हूँ मैं। बट देखो ना, आयु बड़ी हो रही है और कितना कुछ करना है उसके लिए मुझे। सॉरी, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आयु मेरी भी बेटी है और मैं उससे भी उतना ही प्यार करता हूँ। जाने दीजिए। एनीवेज, आप गोली ले लीजिए और आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ। बट मेरी बात, क्या हुआ डैड? मॉम गुस्से से कहाँ चली गई? और ये दवाई अब तक आपने नहीं ली, आप क्यों अपना ख्याल नहीं रखते? मेरा छोड़, तू कैसी है? कहाँ थी दिन भर? जॉब पे गई थी, आपको पता है मेरी जॉब लग गई है। और आप टेंशन मत लीजिए, अब आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। मुझे मेरे इलाज की चिंता नहीं है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। इतनी उम्र में तुम काम करने जा रही हो। डैड, आपने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वो भी सबके बारे में ऐसा ही सोचती थी।
जब से वो मुझे छोड़ के गई। डैड, अब आप टेंशन मत लीजिए, मुझे जॉब लग गई है ना, तो आपका इलाज भी हो जाएगा। एक तो तू ही है जिसे देखकर मुझे जीने की इच्छा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद, आपके जाने के बाद आप कहीं नहीं जा रहे, और आप मुझे प्लीज ऐसे डराइए मत, ओके? अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, वो आपने डैड के इलाज के बारे में कहा था। आई नो ट्राई, बट मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट कीजिए ना। देखिए मिसेस जेनी, हम इलाज करना तो चाहते हैं, बट आप जानते ना कि आपके मिस्टर के इलाज के लिए खर्चा बहुत आएगा। हाँ तो कितना आएगा? बहुत ज़्यादा। और जब डॉक्टर था इनके फादर की इलाज की फीस बताते तो उनके पैरों की तरह से जमीन खिसक जाती, क्योंकि इतने पैसों का इंतजाम तो वो कैसे भी नहीं कर सकते थे। अगर वो सब कुछ बेच भी देते तो भी शायद उतना पैसा उनके पास नहीं होता जिससे कि वो अपने डैड का इलाज कर सके। थाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तकरीबन 40-50 लाख। सीरियसली, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे मॉम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या क्या सोचा था और सब कुछ। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। डोंट वरी मॉम, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। बस यही कहती रहो तुम। क्या लोगी तुम? हाँ, तुम्हें कोई मामूली रकम लग रही है क्या? तुम्हारे डैड ने इतना कुछ कमाया नहीं है, और जो कमाया था वो भी पता नहीं कहाँ खत्म कर। डोंट वरी मॉम, हम कहीं से लोन ले लेते और डैड का इलाज कर देते। लोन? कहाँ से लोन लेंगे? कौन तुम्हें लोन देने वाला, और इतनी बड़ी रकम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जेनी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती। थाइन बहुत ज़्यादा रोने और परेशान हो जाती। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं डैड को कुछ होने नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब, आप उन्हें एडमिट किए, मैं कैसे इंतज़ाम कर दूँ? नहीं थाइयों, पूरे पैसे एक साथ भरने होंगे, तभी तुम्हारे डैड का इलाज हो पाएगा। और थाइन परेशान हो जाती है और वो सोचती कि वो जंकुक के पास जाकर लोन के लिए अप्लाई करेगी। सर, आपकी कॉफ़ी। थैंक यू, आज तुम काफ़ी जल्दी ऑफिस आ गई हो। जी सर, अब देखो हमारी मीटिंग के बारे में कुछ बताओ मुझे, कब है मेरी मीटिंग? जी वो सर, मीटिंग्स तो थी ना कि 2 थी, बट वो उनमें से कैंसिल हो गई है। मिस्टर पाक उगम के साथ थी। ओह, उसके साथ थी। उससे तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे डील करना है। एनीवेज, तुम शायद किस चीज़ के बारे में परेशान हो, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। सर, मुझे पैसे चाहिए थे। क्या? अब मुझे लोन चाहिए था। लोन? बट क्यों? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। वैसे कितने का लोन चाहिए तुम्हें? अब 40 लाख। व्हाट? 40 लाख? सीरियसली? सर, आप मेरी सैलरी से सारे पैसे काट कर दीजिएगा, और जब तक आप चाहे तब तक, मतलब इंटरेस्ट के साथ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लोन भी दूँ और उसके पैसे भी तुम्हें मुझे रिटर्न ना करने पड़े तो? व्हाट सर, बट वो कैसे? वो तुम कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। वो मैं कुछ समझी नहीं। वो ऐसे कि तुम मेरे साथ सोओगी? व्हाट? ये कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे सर, और आपने सोचा भी कैसे? सोचा क्या? तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी, तो इतना तो तुम कर सकती हो। 40 लाख कोई मामूली रकम तो है नहीं। तुम किसी बैंक में भी जाओगी तो भी तुम्हें इतनी बड़ी रकम मिलने वाली तो नहीं है। सोच लो, जिंदगी में तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। थाइम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक पल के लिए वो सुन हो जाती है कि उसने अपनी आंखों में क्या सुन, अपने कानों से क्या सुना है। अब तक वो जिस इंसान को इतना अच्छा समझ रही थी, उसने पल भर में अपनी असलियत दिखा दी थी, और उसे थाइम के साथ बहुत गंदी डिमांड की थी जिसके लिए थाइम कभी रेडी नहीं थी। बट क्या करती, उसके फादर की हालत बहुत ज़्यादा दिन ब दिन खराब हो रही थी। न चाहते हुए भी उसे जंकुक की इस डिमांड को हाँ करना पड़ता है। तो मिस थाइम, आप मंजूर है इस चीज़ के लिए? तो कहो तो मैं 40 लाख अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूँ। ओके सर, इससे पहले तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये किस चीज़ का है? इसमें लिखा है कि तुम 1 महीने तक मेरे साथ रहोगी। मतलब 1 महीने
जितनी भी रातें होगी वो तुम मेरे साथ गुजारोगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते तक। और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो 40 लाख के साथ उससे डबल रकम तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। ओके सर, बट पैसे? डोंट वरी, तुम्हारे पैसे तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। और जंगकुक थांग के इतने करीब आने लगता है जिससे थांग अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट जंगकुक थांग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। सर आप ये क्या कर रहे? प्लीज़ यहाँ नहीं, ये ऑफिस है। कम ऑन, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो 1 महीने के लिए। तुम्हें जहाँ चाहे जिससे चाहे मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट सर प्लीज़, ऑफिस है, अगर यहाँ हमें इस तरीके से किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। ओह ओके, तो आज रात के लिए मैं होटल बुक कर देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा होटल में। और सुनो, लेट मत होना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेट होना। जी सर। ऐसा कहने के बाद थाइंग वहाँ से चली जाती है और अपने डैड को हॉस्पिटल मिलने पहुँच जाती है। और उसे पता चलता है कि उसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं और वो पैसे तुरंत हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा देती है। माँ, आपने देखा इस थाइयों ने कितने जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लिया ना। हाँ, बता रही थी कि इसके ऑफिस से लोन मिला है। रियली माँ, मुझे तो लगता है इसने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा। हमें क्या, तुम्हारे डैड का इलाज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी इतने पैसे मुझे भी नहीं मिल रहे थे, एटलीस्ट इसने पैसे का तो इंतज़ाम कर लिया, वरना हमें फालतू के हमारे जो पैसे थे वो खर्च करने पड़ते। बट मॉम, अब डैड से प्यार नहीं करती क्या? बहुत करती हूँ, उससे ज़्यादा करती थी, बट इस इंसान ने उससे ज़्यादा हमेशा उस कबार की मॉम को इम्पोर्टेंस दी है। हे गाइस, कैसे तुम लोग? अब हमारा छोड़ो, आप कैसे हो? आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। वैसे तुम ये क्या बना रहे हो? अब मैं ये आप लोग के लिए स्पेशल डिश बना रहा हूँ, आलू के फुरफुरे। ये क्या होता है? अब आप लोगों की तरह जैसे आलू फूले होते, जैसे तुम दोनों फूले हो ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब था कि आप प्लीज़ ट्राई कीजिए ना। और वैसे भी ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। वैसे जंगकुक, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो भला क्यों? नहीं मतलब तुम्हारे हिसाब से डिश बिल्कुल ठीक है, तुम हमेशा फुले फुले होते उस तरीके से। क्या बकवास कर रहे हो शुभा तुम? ये तो तुम्हें खानी चाहिए। ये आप लोग क्या कह रहे हो? दोनों को खाना है ये। वैसे भी मॉम ने कहा है कि मुझे आप लोग का ख्याल रखना है। डोंट वरी, मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। अब मैं अपने रूम में खा लूँगा, तुम दोनों एंजॉय करो अपना मील। ये तो गलत बात है ना, मैंने इतने प्यार से बनाया। हाँ तो इतने प्यार से बनाए, इतने प्यार से तुम खा लो। और वैसे भी इस खाने को देखते मुझे नहीं लगता ये कोई जानवर भी खाएगा। व्हाट? इतनी बेइज्जती भला कौन कर सकता है मेरी? अब मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। आज रात मेरे फ्रेंड्स नाइट आउट के लिए जा रहे, तो मैं भी जाना चाहता हूँ, बट अभी तुम्हारी एज नहीं है कि तुम नाइट आउट करने जाओ। प्लीज़ मना मत कीजिए, ऑलरेडी मैं 25 इयर्स का हो रहा हूँ। हाँ तो डैड ने तुम्हें परमिशन दी है, ये सब मत कीजिए प्लीज़, इतना अत्याचार बंद कीजिए। और वैसे आप हमेशा डैड के साथ क्यों हो रहे हो? देखो, जंगकुक घर पर है और अगर उसने तुम्हें जाते हुए देख लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बट प्लीज़, आप मेरे स्पेशल भाई हो और मैं तो जानता हूँ कि मैं आपका सगा भाई हूँ, वो तो मुझे लगता हमारा भाई ही नहीं है। अब सीरियसली, और ये बात तुम जंगकुक के सामने कह सकते हो? नहीं, मैं क्यों कहूँ? मेरा मतलब था, देखिए अगर हम मुझे बताएंगे ना कि वो अडॉप्टेड है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो गुस्से में हम दोनों को तोड़ डालेंगे। इससे अच्छा नहीं कि बात हम आपस में रखें, कितना अच्छा होगा ना। समझ जाओ मैं, ठीक है, बट जल्दी आ जाना, वरना जंगकुक अगर तुम्हें ढूंढने निकल गया तो तुम्हारे फ्रेंड के सामने तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी हालत होने वाली। ओके, मैं जल्दी आ जाऊँगा, थैंक यू। हाँ, लेकिन इसकी परमिशन मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम्हें अपने बनाए हुए आलू के फुरफुरे खुद खाओगे। क्या? हाँ, तुम्हें पहले अपनी डिश फिनिश करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। मेरे प्लीज ऐसा मत कीजिए, कम ऑन, टाइम स्पेंड करो, लेट हो रहा है तुम्हें।